दोस्तों, मैं आचार्य गजराज सिंह आर्य वेद वाचस्पति आज आपके समक्ष उद्गीत प्राणायाम के संबंध में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उद्गीत प्राणायाम को प्रणव ध्वनि भी कह सकते हैं, अर्थात इसमें ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ओम की ध्वनि या प्रणव ध्वनि भी इसका नाम है और इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। उद्गीत प्राणायाम को करने से ऐसे अनेकों उदाहरण सामने आए हैं जो मन मस्तिष्क की शांति के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हुई है। अरब अमीरात देशों में, यूएई में, जब से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माध्यम से विश्व ने, अनेक देशों ने योग को अपने दिनचर्या का अंग बनाने का फैसला किया है, तब से यूएई की महिलाओं ने भी इसको अर्थात उद्गीत प्राणायाम को अपने व्यवहार में अपनाया है। पता चला है कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यूएई की महिलाएं एकत्रित होती हैं और सामूहिक रूप से बैठ करके इस उद्गीत प्राणायाम, जिसे प्रणव ध्वनि या ओम की ध्वनि भी कहते हैं, इसका वो सामूहिक अभ्यास करती हैं। उनके बयानों से साबित होता है कि उद्गीत प्राणायाम को करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि पहले हमारा मन अशांत रहता था, मन में उद्विग्नता रहती थी, मन परेशान होने के कारण कार्य करने में मन नहीं लगता था। जब से हमने अपनी दिनचर्या में इस उद्गीत प्राणायाम को शामिल किया है और हम इसका प्रतिदिन अभ्यास करने लगे हैं, तब से हमारे मन मस्तिष्क में शांति आई है, अर्थात हमारी जो मन की परेशानियां थी वो दूर हो गई हैं। इसलिए बिना धर्म इत्यादि की बातों का अवरोध किए, अर्थात योग और प्राणायाम किसी धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म की किसी बात का ध्यान दिए बिना ही वे यूएई की महिलाएं प्रतिदिन उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास कर रही हैं और जैसा कि मैंने बताया, इससे उनको अत्यंत लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति दैनिक कार्यों के कारण मन की उलझनों में उलझा रहता है, तनाव के कारण परेशान रहता है, दैनिक व्यवहार में कोई ना कोई परेशानी अचानक आ जाती है जिससे मन उद्विग्न हो जाता है और मन परेशान रहने लगता है। तो इस मन की परेशानी को दूर करने के लिए अगर कोई चमत्कारी उपाय है तो वह है उद्गीत प्राणायाम, प्रणव ध्वनि, ओम की ध्वनि का उच्चारण करना। तो आज इसी विषय में बात कर रहे हैं हम कि हम अपने मन मस्तिष्क की शांति के लिए, मन को तनाव मुक्त करने के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए हम प्रतिदिन अपने अभ्यास में उद्गीत प्राणायाम को भी अवश्य सम्मिलित करें। तो आओ करते हैं उद्गीत प्राणायाम प्रारंभ। सबसे पहले, जैसे कि अन्य प्राणायाम करते समय भी बात हुई है, कि हम किसी एक आसन में, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो या सुखासन, जिसे आलती पालथी लगाना भी कहते हैं, उसमें बैठें। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके और दोनों हाथों की मुद्रा, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखते हैं,
तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यदि पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगा देते हैं और अंगूठे से इसको दबाते हैं और बाकी उंगलियां तीनों सीधी रहती है तो इसको वायु मुद्रा कहते हैं। तो जिस भी आप मुद्रा में बैठना चाहे उस मुद्रा में बैठे, सीधे बैठेंगे रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए। और उद्गीत प्राणायाम में हम नाक के द्वारा लंबा गहरा सांस भरते हैं और फिर होठ खोल करके ओ की ध्वनि लगाते ओ, और जब लगभग आधे से ज़्यादा हो जाए तब होठ को बंद कर देते हैं, अर्थात मैं की ध्वनि को होठ बंद करके हम उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से हम 5-7 मिनट जब हम इसको करते हैं तो मन में जितनी भी उथल पुथल है, मन में जितनी भी परेशानी है, तनाव है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क बाहर की चीज़ों से हटकर एकाग्र होकर अपनी प्रणव ध्वनि की ओर लग जाता है। प्रणव ध्वनि में हमारा ध्यान आ जाता है तो बाहरी वातावरण से मन के हटने से मन को शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें उद्गीत प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। चलिए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरेंगे, जैसा कि मैंने कहा, ओ की ध्वनि होठ खोलकर, और आधे से ज़्यादा जब हो जाए उसके बाद मैं को होठ बंद करके उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस भर के। इस प्रकार से हम कम से कम 5 मिनट करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे।
2-3 लंबे गहरे सांस लेंगे। आप सभी ने इस उद्गीत प्राणायाम को करते समय महसूस किया होगा कि जब हम ओ की ध्वनि के बाद होठ बंद करके मैं की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क के अंदर एक तरंग सी उत्पन्न होती है, झंकृति पैदा होती है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में होती है। तो ये जो झंकृति पैदा होती है उसके कारण मस्तिष्क के अंदर जो तनाव हो जाता है उस तनाव से मुक्ति इसी के कारण मिलती है। और मस्तिष्क में झंकृति के कारण, तरंगों के कारण जो कुछ कमियां हो जाती है मन मस्तिष्क में, वो भी दूर हो जाती है। जैसे भ्रामरी प्राणायाम में मृत सेल दोबारा जीवित हो जाते हैं उनके माध्यम से, इसी तरह से इस उद्गीत प्राणायाम के द्वारा भी मस्तिष्क के मृत सेल्स को पुनर्जीवित होने में सहायता मिलती है। जब हम इस उद्गीत प्राणायाम को करते हैं, आंखें बंद रखते हैं, हम आंखें बंद करके हम करते हैं और ओम की ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान, आंखें बंद करते हुए हमारा ध्यान दोनों भौं जो हैं, आँख के ऊपर जो हमारी भौं हैं, भौं के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस जगह पर हमें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और ओम का अनुभव करना, उनके जो उच्चारण करते हैं ओम, उसका हम अनुभव करें। तो भौं के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं तो मन को एकाग्र करने में हमें सहायता मिलती है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में तनाव से मुक्त होने के लिए अनेक लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं और वे दवाइयाँ लाभ करने की अपेक्षा अपना आदी बना लेती है, अर्थात दवाइयों का व्यसन पैदा हो जाता है और एक नए उपद्रव शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसलिए दवाइयाँ न लेकर के आप मस्तिष्क को आराम देने के लिए भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ इस उद्गीत प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे तो आपको मस्तिष्क के अंदर एक शांति का अनुभव होगा। आप करके देखिए तो पता लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ सत्यता है या नहीं। बिना किए हम कुछ अनुभव नहीं कर सकते कि मैंने जो सुना है वो सही है या गलत है। हम स्वयं इसको अनुभव में लें और इस तनाव भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ इस उद्गीत प्राणायाम का भी प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट अवश्य अभ्यास करेंगे तो हमें एकदम शांति महसूस होगी, एकदम हल्कापन। शरीर में तनाव के कारण जो भारीपन रहता है वो भारीपन दूर हो जाएगा, मन हल्का एकदम शांत हो जाएगा, तनाव के कारण सरदर्द आदि रहने लगता है वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए इस तनाव से मुक्ति के लिए, मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए उद्गीत प्राणायाम अत्यंत लाभप्रद है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि
प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के अंतर्गत योगासनों का हम सम्मिलित करें। उसके बाद हम प्राणायाम करें, और प्राणायामों में भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले हमें भस्त्रिका प्राणायाम करनी चाहिए, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम गले को टाइट करके टॉन्सिल के लिए, उसके बाद दांतों के रोग के लिए शीतकारी प्राणायाम, उसके बाद दांतों के रोग के लिए ही शीतली प्राणायाम, उसके बाद बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से पेट के रोग दूर होते हैं, कब्ज दूर होता है, और किडनी की समस्याएं भी दूर होती हैं। और उसके बाद मस्तिष्क के तनाव को दूर करने के लिए, याददाश्त को ठीक दुरुस्त करने के लिए, भूलने की आदतों को दूर करने के लिए हम रोजाना 5 से 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, और उसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम का भी हम अभ्यास करेंगे, तो हमें इसका बहुत बड़ा लाभ अनुभव होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि यदि हमें और आपको अपने आप से प्यार है, अर्थात हमें यदि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की चिंता है, यदि हम स्वस्थ रह करके जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला सुख निरोगी काया। निरोग शरीर रहेगा तो सुख होगा, शरीर निरोग नहीं होगा तो दुखों का अंबार लग जाएगा। पैसा दौलत वो उस सुख को प्राप्त नहीं करा सकते जो निरोग शरीर सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए निरोगी शरीर को रखने के लिए हम प्रतिदिन आसन और प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो आप इसको अपनी दिनचर्या का अंग अवश्य बनाएं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और इससे आपके मिलने वाले यार दोस्त भी लाभ उठाएं। इसके लिए इसको शेयर भी अधिक से अधिक अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ जब तक एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए मैं दोबारा एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। ओम शम।